नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे में मेरे साथ है मिट्ठू, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। और आज एक खबर लेकर आए हैं और खबर ऐसी है जिसे पूरे सिलीगुड़ी वासी खुश हो जाएंगे, पूरा उत्तर बंगाल खुश हो जाएगा। कभी-कभी हमारे बच्चे ऐसा काम कर देते हैं जिससे के कारण पूरे शहर का नाम रोशन हो जाता है और उनके माता-पिता की तो क्या कहें, उनका तो सर गर्व से ऊँचा हो जाता है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलाएँगे। शख्सियत कहूँ या बच्ची कहूँ, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट भी है लेकिन अधिवक्ता भी है और अधिवक्ता रहते-रहते उन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया। तो मैं मिलाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा-सा परिचय आपको दे दूँ। हर्षिता सिंघल, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हर्षिता सिंघल की बात कर रहा हूँ, जो कि संजय सिंघल, जो कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनकी पुत्री है हर्षिता सिंघल और उन्होंने बड़ा काम किया। जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि 70 से 75 लाख की स्कॉलरशिप उन्होंने गेन की है यूके यानी कि लंदन, वहाँ के लिए, और ये एक बहुत बड़ी बात है और हर्षिता के लिए भी बहुत बड़ी बात है और हम लोग के लिए खुशी की बड़ी बात। लेकिन हर्षिता के लिए एक और बात बताता हूँ कि हर्षिता शुरू से ही अच्छे दिल की रही है, थी भगवान भी उसके साथ अच्छे काम कर रहे हैं। हर्षिता जो मेरे साथ देख रहे हैं आप, काफ़ी मुस्कुरा रही है, काफ़ी खुश है और खुश होना लाजमी भी है। और हर्षिता जो काम कर रही थी इससे पहले, क्योंकि एलएलबी कर चुकी है, डीयू से इन्होंने एलएलबी का कोर्स किया और वहाँ से सफल होकर सिलीगुड़ी पहुंची और सिलीगुड़ी में आकर भी इन्होंने महिलाओं के लिए, विशेषकर जो महिलाओं के लिंग आधारित जो घरेलू हिंसाएं होती है या फिर अन्य हिंसा होती है, उनमें महिलाओं की मदद करती है। और कह सकता हूँ कि मदद भी इस तरह की कि जितनी उनकी शक्ति है उतना वो दे सकती है और नहीं है तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन वो घरेलू हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं को सहायता पहुंचा रही है और लगातार इस काम में लगी हुई थी। और साथ ही इनका सपना था कि ये एलएलएम करें और एलएलएम के लिए ये स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रही थी और भगवान ने इनकी सुन ली और बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मिली है। तो हर्षिता मेरे साथ है, मैं आपको मिलाता हूँ और कुछ बातें करेंगे हर्षिता से। और साथ ही इनके मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं जो कि बहुत खुश है। और संजय सिंघल जी को तो आप सभी जानते हैं, विशेषकर खबर समय पर तो आते ही रहते हैं संजय जी, इनसे बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर्षिता से। हर्षिता, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है। थैंक यू। तो कैसे ये संभव हुआ कि आप लगातार लगी हुई थी इसमें? मैं इसकी प्रेपरेशन लास्ट 2 साल से कर रही थी। मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था इस स्कॉलरशिप के लिए, पर आई कुडंट मेक इट, नहीं हुआ था। इस साल भगवान की कृपा और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आई क्लियर्ड द इंटरव्यू ऑल्सो और ये स्कॉलरशिप मिली। तो ये जो स्कॉलरशिप है, चीवनिंग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये स्कॉलरशिप हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती हैं उसमें स्टूडेंट्स को देती हैं उनके मास्टर्स की पढ़ाई के लिए। और एक तरीके से इसका पूरा 1 साल का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। पहले हमें एसेज सबमिट करने होते हैं, 4 तरह के एसेज मांगते हैं, वो हमारा सीवी मांगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं कि कोई 2 लोग जिनके साथ आपने पहले काम किया है या जो आपको पढ़ा चुके हैं वो आपको रेकमेंड करें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का इंटरव्यू, और इंटरव्यू में फिर ब्रिटिश हाई कमीशन से कुछ लोग जुड़ते हैं, यहाँ आपके फील्ड एक्सपर्ट्स कुछ जुड़ते हैं, तो वो सब मिलकर करीब मेरा इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू दिया था? तो ये इंटरव्यू क्या ऑनलाइन था? जी, ये इंटरव्यू ऑनलाइन होता है ताकि सब जगह से लोग जुड़ सके। पहले ये फिजिकली होता था पर कोविड के बाद इन्होंने ये सब प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। तो उस इंटरव्यू के बाद फिर मुझे ये सिलेक्शन। यानी अब आप एलएलएम करेंगे यूके से? जी। अच्छा, ये बताइए, आप 70-75 लाख की स्कॉलरशिप है तो छोटी तो नहीं है, तो इसके अंदर क्या क्या देंगे वो आपको, क्या क्या है? इफेक्टिवली एक इंसान को बाहर पढ़ने जाने के लिए जो सब कुछ चाहिए होता है वो सब देंगे ये। यहाँ से मेरी फ्लाइट टिकट्स, मेरे वीज़ा के कॉस्ट, एक अराइवल अलाउंस ताकि मैं जाके अपना सब कुछ सेटअप कर सकूं उधर, मेरी कॉलेज की ट्यूशन फीस, उसके साथ साथ एक लिविंग एक्सपेंसेस स्टाइपेंड जो हम बोलते हैं, महीने का खर्चा जो मेरे पॉकेट मनी लगेगा, जिसमें मेरा अकोमोडेशन कॉस्ट, मेरी पॉकेट मनी कवर्ड होगा, और फिर वापस आने के लिए डिपार्चर अलाउंस। यानी पॉकेट मनी भी देंगे? यस। पापा से नहीं मांगनी हो? इसीलिए जाने मिल रहा है yes. अच्छा, देखिए, दर्शकों, आप भी जानना चाहते होंगे और सभी लोग ये बात जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। मैं भी हर्षिता से जानना चाहूँगा
कि बहुत से आप लोग भी जो देख रहे हैं या देखेंगे इस कार्यक्रम को, तो एक मन में सबको सवाल उठता है कि क्यों ना हम भी इसे अचीव करें, हमारे को भी मिल जाए। बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं मालूम है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है हर्षिता? इसके सिलेक्शन के लिए हर साल करीब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एफसीडीओ की, शिवनिंग की खुद की, उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले है वो ये कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये एक फुल टाइम कोर्स होना चाहिए वहां जाकर पढ़ने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और आपके पास 2 साल का पेड या अनपेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। मैंने भी 2 साल काम किया है इसके पहले और उसके बाद ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। आपने एज अ वॉलंटियर भी काम किया होता है तो वो भी काउंट होता है। तो मेन रिक्वायरमेंट्स ये है एक तरीके से अप्लाई करने की, और ये सिर्फ लॉ के कोर्स के लिए सीमित नहीं हाँ, है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने तो एलएलएम के लिए किया है, तो और भी बहुत से कोर्सेज होंगे, क्या उनमें भी ये मान्य है या फिर किन-किन कोर्सेज के लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जो उनकी वेबसाइट है उसमें लिस्टेड है एक तरीके से हर तरह के कोर्स। आप साइंस ले लो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर कोई है, बिजनेस बैकग्राउंड से अगर कोई है, हर एक के लिए ये मान्य है और फील्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द रिस्ट्रिक्शन इज दैट द कॉलेज दैट यू सिलेक्ट, जहां आप पढ़ने जा रहे हैं, वो यूके का होना चाहिए। दैट इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन। अच्छा हर्षिता, इसको तो जब आपने अचीव किया है तो बहुत से लोग लाइन में लगे होंगे, मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग को सफलता मिल जाती है? इंडिया से कितने लोग को मिलती है ये? करीबन 10 लोगों को इंडिया से मिलती है। ओवरऑल आप सोच लीजिए 6-7 हजार एप्लीकेंट्स हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं और टोटल उसका 2% करीब एक्सेप्टेंस रेट है। इंडिया से 10 लोग जाते हैं। जी यानी 140 करोड़ हमारी जनता है, उसमें 10 भाग्यशाली और उसमें से एक आप। जी, थैंक यू। और वाकई खुशी होने की बात भी है और खुश होना भी चाहिए। और इंडिया से मात्र 10 लोग ही जा पाते हैं, इतना बड़ा देश है, फिर भी खुशी की बात है कि हमारे 10 लोग बाहर जाते हैं, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप ये प्राप्त कर रही है। तो थोड़ी हटके बात कर लेते हैं। हर्षिता, हर्षिता आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए एनजीओ चला रही हो और एनजीओ का नाम भी आपने दे रखा है न्याय दर्शक। न्याय दर्शक। यानी कि जो ऐसी महिलाएं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है या जो पीड़ित है, आप उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रही हैं। जी, कैसे चल रही है मुहिम? बहुत अच्छी चल रही है मुहिम। हमारे पास करीब 35 केसेस हैं अभी 35 केसेस जो हैं। हम लड़ रहे हैं। तो ये इसका उल्लेख आपने किया था क्या अपने उसमें? जी नहीं तो भी जी, तब शुरू ही किया था ये। तब करीब हमारे पास 5 केसेस थे जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दायर की थी इस अवार्ड के लिए। और हाँ, ये भी एक रीज़न है कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है, एक तरीके से क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने लिखा था मेरे संस्था के बारे में उसमें, और शायद तो आप मानती हो कर भला तो हो भला? जरूर। आप अपने कर्म से ही अपने भाग में लिखवाते हैं सब बिल्कुल कुछ। है, कर भला तो हो भला। और जब 35 दुखी महिलाओं की मदद कर रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दुआ लगी हो, लेकिन दुआ से सबसे ज्यादा तो देखिए मेहनत लगती है। कहते हैं ना कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो भगवान खुद आपकी मदद करने आ जाएंगे। और शायद हो सकता है कि हर्षिता के साथ ही हुआ हो। मेहनत तो खूब की हर्षिता ने, आज से नहीं, हम लोग शुरू से जानते हैं संजय भैया के थ्रू कि लगातार। और पढ़ने में भी काफी अच्छी रही है हर्षिता, अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं आपने। क्यों? यस। अच्छा आप ये बताओ, आप कब जा रही हो यूके? जाओगी तो कब जाओगी? मिड सितंबर के बाद। मेरा कोर्स 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक बात बता दूं, फिर इन 35 महिलाओं का क्या होगा? सो मैं एक संस्था अकेले इंसान तो नहीं चलाता है, हमारे साथ आपकी और भी एक ग्रुप है। हाँ, करीब 20 वॉलंटियर्स और पैनल लॉयर्स जुड़े हुए पूरे हैं। समाज। हमारे केसेस दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह से हैं। तो ये अभी भी सिर्फ मैं नहीं काम कर रही हूँ, ये संस्था सिर्फ मैं नहीं चला सकती थी। इन सब के साथ और सहारे से ही ये चलती आ रही है और वैसे ही आगे चलती रहेगी। हर्षिता एलएलएम कर लोगी तो शायद आप जज बनोगी,
नहीं नहीं, LLM करके भी मैं एडवोकेट ही रहूंगी। जज के लिए अलग एग्जाम होता है, उसकी अलग तैयारी होती है। मतलब LLM करके आप जज की तो परीक्षा दे सकती हो? जी, वो मैं अभी भी दे सकती थी। अभी भी दे सकती जी, हो। LLM करके क्या करोगे? मेरा मकसद इस संस्था को नेशनल लेवल तक ले जाना है, और मैं ये समझती हूँ कि कानून तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल होता है, पर एक औरत जो किसी हिंसा से पीड़ित है उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है। उस मुहिम को आसान बनाना चाहती हूँ मैं। ये रास्ता अपने न्याय तक पहुंचने का इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, किफायती होना चाहिए। एक औरत अगर जिसके साथ पहले तो हिंसा हुई है, वही अपने आप को न्याय दिलाने के लिए पैसे खर्च करे अप न्याय पाने के लिए, ये तो जायज नहीं है। हिंसा कोई और करे, खर्च मैं करूं। तो इसलिए मकसद यही है कि मास्टर्स करके वापस आऊं, इस संस्था को और आगे बढ़ाऊं, और जितने लोगों को जोड़ सकूं अपने साथ उतने लोगों को जोड़। यानी शेरनी रिटर्न। यस यस, लड़ाई जारी रहेगी। यस, लड़ाई जारी रहेगी हर्षिता की। ये सोच लीजिए कि हर्षिता को अगर स्कॉलरशिप मिल गई है तो गायब होने वाली नहीं है। उद्देश्य यही है कि मैं जाऊंगी, पढ़ के आऊंगी और जोर शोर से उन महिलाओं के लिए लड़ूंगी जो प्रताड़ित है, जो दुखी है। इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है कि एक तो महिला हिंसा का भी शिकार हो और बाद में अपने न्याय के लिए भी लड़े और अपने खून पसीने के पैसे भी दे। ऐसा ना हो, कोशिश करेंगे कि उनकी लड़ाई जो हो वो मुफ्त हो और उन्हें न्याय मिले। अच्छा हर्षिता, अब तो सबसे बड़ी बात ये आती है, क्रेडिट किसे दोगी? क्यों क्रेडिट लेने वाले थे, मिलनी तो तुमको चाहिए, लेकिन तुम किसको दोगी? देखिए, ध्यान रखना, मेरी तो मेहनत है ही दोनों तरफ मम्मी पापा। पर मेरे से ज्यादा मुझे यहाँ तक जो लेकर आए, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, और फ्रॉम, आपके डीयू का? यस ऑफ कोर्स। मेरे मुझ में आज, सिलीगुड़ी एक छोटा सा शहर है, यहाँ से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर पढ़ने भेजा। वहां गई तो मुझे और ज्यादा चीजें पता चली। मेरे टीचर्स ने बताया मुझे कि ये स्कॉलरशिप होती है, आप जैसे बच्चे अप्लाई नहीं वहीं से करेंगे ज्ञान मिला। जी तो कौन करेगा। और एज अ स्मॉल टाउन गर्ल मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगी कहीं बाहर, और वो भी स्कॉलरशिप पे। तो हर एक स्टेप पे मैं बोलूंगी मेरे पेरेंट्स ने पहले मेरा साथ दिया, मुझे बाहर जाने के लिए पुश किया। इनफैक्ट मैं तो कलकत्ता पढ़ने जाना चाहती थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, मुझे याद है। और मेरे पापा ने मुझे बोला, नहीं, डीयू में जो तुझे जो एक्सपोजर मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता है। एंड ही पुश्ड मी टू गो देयर। माई मदर यूज टू, मेरी मम्मी ने मुझे हर पॉसिबल ट्रेनिंग दिलवाई, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, क्या नहीं होता है बचपन से जो मन आए बेटा वो सीखो। तो कहीं रोका नहीं गया किसी तरीके। हायर सेकेंडरी में काफी अच्छे नंबर आए थे? 96%। अच्छा, तभी डीयू में एडमिशन मिला। जी। हाँ, तो क्रेडिट क्रेडिट Credit, obviously, first my parents, then of course my teachers, including teachers at my school. You know, discipline जो मैंने सीखा वो कहीं ना कहीं मैं निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, वहाँ के टीचर्स और सिस्टर्स से सीखा। आगे जो यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर्स हैं, कैलाश सर, सुजीत सर, उन्होंने मुझे जो एक्सपोजर दिया और समझाया कैसे मुझे ये एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहिए। मेरे एम्प्लॉयर्स जहाँ मैं काम करती थी, जिन्होंने मुझे वकालत करनी सिखाई, जिससे मैं ये कर पा रही हूँ। मेरे फर्स्ट बॉस जो थे सैयद सर, संजना मैम, उन दोनों के चेंबर में काम किया मैंने। उसके बाद मिशिका सिंह मैम है, उनके चेंबर में काम किया। और अब हर एक इंसान जो न्याय दर्शक से जुड़ा है और इसको चलाने में आगे मेरी मदद कर रहा है, उन सबको इसका क्रेडिट जाता है। तो ठीक है, आप तो क्रेडिट बहुत लोग को दे रही हो, हमारे पास तो आपके मम्मी पापा, उनसे ही बातें करेंगे। मैम इधर आ जाइए। सीमा सिंघल, और बता देते हैं हर्षिता की मम्मी का नाम है सीमा सिंघल, पापा का नाम तो मैंने बता दिया था, मम्मी का नहीं बताया, नाराज हो जाएंगी। सीमा जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी को इतनी बड़ी सफलता मिली? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे एक मेरा अपना सपना मैं देख रही हूँ फुलफिल होते हुए। यही बोलूंगी, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो बच्चे, कोई रोक टोक नहीं है। यानी बेटी में अपने आप को पा रही हैं? यस, ऐसा लग रहा है कि आप जा रही हैं? यस यस, क्यों? जी जी।
जिद नहीं करती थी जब पढ़ती थी तब? नहीं कभी डांटते उठते नहीं क्या? नहीं, ये अपना रूटीन जो था वो अपने कर लेती डांटने थी। की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलने की भी जरूरत कभी नहीं डांटी पड़ी। थी? डांटती थी, बाहर घूमने निकल जाया कर, थोड़ा सा कितनी देर किताबों में बैठी बैठी रहती है तो खाली किताबों में तो ही यहाँ उलझी उल्टा ही रहेगी। था। उल्टा ही था। अरे हमारे मम्मी पापा तो हमें डांटते थे कि पढ़ लो, और यहाँ उल्टा था कि पढ़ने से डांट पड़ती थी। संजय जी आप क्या करते थे? नहीं, ठीक है, बच्चे का अपना अचीवमेंट है। हर बच्चा बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज मैं भी जब अपना नाम लिखता हूँ संजय कुमार सिंघल, सन ऑफ श्री कुंदन लाल सिंघल लिखता हूँ, लेकिन हर माँ बाप के लिए गर्व का क्षण वो होता है जब बच्चे उनका परिचय बन जाए। अगर आज मेरे को कहीं ये बोला जाता है कि हर्षिता के पापा, तो वो ज़्यादा गर्वित महसूस होता हूँ बजाय संजय की बेटी। तो आज उसने वो अचीव किया है, और आप लोग पहला चैनल हो जो उसका आकर इंटरव्यू ले रहे हो, तो मेरे को ये विश्वास है कि कल कम से कम सिल्लीगुड़ी के कुछ लोग जो मेरे को आज जानते हैं, लेकिन कुछ नए जो जानेंगे वो इस परिचय से जानेंगे कि मैं हर्षिता का पिताजी हूं, और वो मेरे लिए गर्वित का क्षण होगा। आप क्रेडिट की बात कर रहे थे, क्रेडिट में जो बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो मैं भी मेरे पेरेंट्स के द्वारा ब्लेस्ड हूं, और हर्षिता को भी ब्लेसिंग्स मेरे पेरेंट्स से मिली है। जिस दिन इसको ये स्कॉलरशिप वाला अवार्ड मिला, मैं इसको शादी को लेकर कई चीजें की बातें कर रहा था, कई शादी के रिश्ते देख रहा था, तो मेरी माँ ने बोला कि नहीं, इसने ये अचीव किया है और इसको ये हक बनता है, इसने अपना अचीवमेंट पाया है और इसको बाहर पढ़ने जाने देना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरे को यह लग रहा था कि शायद माँ बोलेगी उम्र हो रही है, तुम शादी के लिए लड़का नहीं देख रहे हो, ये और पढ़ाई करना चाहती है तो और कितने दिन अब वेट करना है। मैं जो दुविधा में था और मैं इसको जवाब नहीं दे पा रहा था, मेरे माँ के उस एक जवाब ने मेरे को सारे जवाब दे दिए कि नहीं, इसने अचीव किया, जाने दे इसको। शायद उनकी ब्लेसिंग्स काम आ रही हैं, और जैसे सीमा ने भी कहा कि वो अपनी लाइफ जी रही है, मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लॉ पढ़ना चाहता था, और मैंने 4 या 5 यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करवाया था, लेकिन अपनी अन्य प्राथमिकताओं की वजह से मैं लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जिस दिन इसने ये निर्णय लिया था कि शी विल बिकम ए लॉयर, तो मैं इसमें अपने आप को जी रहा था। जिस दिन इसने लॉ कंप्लीट करी, तो मैं लोगों से मजाक में ही सही लेकिन गर्व के साथ ये बोलता था, होगा तू वकील, मैं वकील का बाप हूं। और आज मैं गर्व के साथ ये बोलता हूं कि मैं वकील का बाप हूं। तो बड़ी खुशी की बात है, और दोनों ही पेरेंट्स जो है काफी खुश है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादा दादी का आशीर्वाद भी खूब रहा होगा। क्यों हर्षिता? जरूर जरूर जरूर, मतलब उनकी ब्लेसिंग ही काम आ रही है। डेफिनेटली आई विल से उनके साथ रहकर, उनकी ब्लेसिंग्स पाकर ही आगे बढ़ पाए। और सच में माँ ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज को, और हिम्मत भी मेरी माँ को ही बताने की हुई थी सबसे पहले, दादी माँ को, कि माँ ऐसे ऐसे हुआ है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे बताऊं घर पर। अच्छा हर्षिता, आप जैसे बहुत स्टूडेंट हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्या संदेश दोगे आप उनको? मेहनत करो, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, मुझे ऑफर आया था कोलंबिया लॉ स्कूल से पढ़ने का मास्टर्स के लिए, तो एक रुकावट आ गई एक तरीके से कि 1 करोड़ रुपए लगने थे पढ़ने के, और इतना खर्चा कहाँ से आएगा। तब लगा क्या फायदा है, फिर वापस कोशिश की, और इस साल अपने आप रास्ता बनता चला गया। अगर मैं तब हार मान लेती ये सोचकर कि सिर्फ जिनके पास पैसे होते हैं वही पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। और मैं ये भी बोलूंगी कि इसके पहले भी लाइफ के हर स्टेप में बहुत बार हुआ है कि आगे बढ़ी हूँ, रुकावटें आई हैं और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा है। पर आज अल्टीमेटली जिस मुकाम पर हूं मैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड वेयर आई एम, एंड आई सी माई सेल्फ स्टिल ग्रोइंग, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे वी ऑल कैन गो। अगर हम मेहनत करेंगे ना, तो किसी न किसी रूप से फल हमारे को मिल जाएगा। तो देखिए, हर्षिता कहती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। और कोशिश की हर्षिता ने, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लेकिन लगी रही तो कामयाब हो गई, और ये कामयाबी अब LLM के रूप में आएगी, और वो भी UK जाकर।
सभी जो इसके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने इंडिया में, सभी को ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि आप भी जैसा हर्षिता ने संघर्ष किया है वैसा कीजिए, और जैसा कहा ना कि बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए आपका भी भला होगा। तो ये थी विशेष पेशकश हर्षिता को लेकर। साथ एक बार फिर पूरे फैमिली को कांग्रेचुलेशन। संजय जी आपको भी कांग्रेचुलेशन, सीमा जी आपको भी, हर्षिता आपको भी। तो दर्शकों बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, लेकिन इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें जिससे कि इनके जैसे और भी जो लाखों स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो, उनका भविष्य हर्षिता की तरह उज्जवल हो। थैंक यू।